आफ्टर डूइंग द न्यूमेरिकल्स, यहाँ तक कि आपके न्यूमेरिकल्स हैं और 4 न्यूमेरिकल्स हैं आपके टोटल। और इसकी जो एक्सरसाइज है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो आपसे ज़रूर करें अगर अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। आगे फॉर द थ्योरेटिकल पार्ट हमारा थोड़ा सा रह गया, कल उसको देख लेते हैं। मेजर द फोरकास्ट एरर फार्मूलाज। अब बात करते हैं कि हमारा जब हम अनसर्टेनिटी की बात करें और देख कभी हमारा जो प्रोडक्ट है वो अभी अनसर्टन ओवर एस्टिमेट होता है, दो बातें हो सकती हैं, या तो हमारी फोरकास्ट ओवर एस्टिमेट हो सकती है या हमारी फोरकास्ट अंडर एस्टिमेट हो सकती है। तो उस चीज़ को हैंडल टेकल आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन फोरकास्ट मेथड्स या फार्मूलाज को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हमारी जो एरर है वो ज़्यादा स्मूथली चल सके। There are 5 types of forecast error methods. Number 1 is forecast error, जो हम सिंपली यूज़ कर रहे थे। एक्चुअल में से हम डिमांड को एक्चुअल में से हम फोरकास्ट में से जो हम एक्चुअल डिमांड माइनस कर देते हैं, दैट इज़ फोरकास्ट एरर, जो हम करते हैं। नेक्स्ट इज मीन स्क्वेयर्ड एरर। मीन स्क्वेयर्ड एरर गर्ल्स वो ऐसी डिमांड है जहाँ पे आपका रैंडम कंपोनेंट होता है। उसको आपको डील आउट करने के लिए क्या करते हैं, A good forecasting method should capture the systematic component of demand but not the random component. आप random component को ऐड ही मत करें। अगर आप आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आप उसमें रैंडम कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि स्ट्राइक्स की वजह से, किसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से या इंटरेस्ट रेट की वजह से, आप उस इंटरेस्ट रेट को ऐड ही मत करें अपनी उस चीज़ में, ताकि आपकी जो फोरकास्ट है वो ठीक तरीके से चल सके, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू ऐड द रैंडम कंपोनेंट, टू डोंट ऐड। आप विंटर्स मॉडल आप वो यूज़ कर लें, अडेप्टिव मेथड यूज़ कर लें उसके लिए, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को इतने अच्छे तरीके से जानती है और कितना फोरकास्ट एरर का मेथड या फॉर्मूला पुट अप कर रही है। अच्छा, 2 बातें उन्होंने बताई हैं। ओवर एस्टिमेशन ऑफ फोरकास्टिंग एरर। अगर आपकी मैनेजर को चाहिए कि वो अपने फोरकास्टिंग में अगर उनका ओवर एस्टिमेशन आ रही है, यानी कि इफ़ द फोरकास्टिंग मेथड कंसिस्टेंटली प्रोड्यूसेस अ पॉजिटिव एरर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपकी फोरकास्टिंग में पॉजिटिव ही एरर आ रहा है, इट मीन्स योर प्रोडक्ट इज़ नॉट अ रियलिस्टिक प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट की फोरकास्टिंग रियलिस्टिकली नहीं कर रहे हैं, बस आप देख रहे हैं जस्ट ऑन द न्यूमेरिकल वैसे डॉक्यूमेंट के लिए अच्छा लग रहा है आपका, लेकिन रियलिस्टिक नहीं है अनलेस एंड अनटिल जब तक आपको नेगेटिव कंपोनेंट या नेगेटिव फैक्टर ऐड अप नहीं होता। ये वही बात है, यू हैव टू सी द फोरकास्ट एक्यूरेट फोरकास्ट मेथड कि आपके प्रोडक्ट के लिए बेहतर कौन सा है, ठीक। फिर हम आगे चलते हैं, हमारे पास मीन स्क्वेयर्ड एरर मेथड MSE, उसका फॉर्मूला ये है 1/n समेशन बाय एरर। इट इज़ अ गुड आइडिया टू यूज़ द MSE टू कंपेयर फोरकास्टिंग मेथड। जहाँ पे आपने कंपेयर करना हो हिस्टोरिक डाटा से या फिर किसी प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, ठीक है। कंपनीज हैव वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, तो जहाँ पे आपने कंपेयर करना हो कि आपकी इन चारों प्रोडक्ट में से कौन सी बेहतर है प्रोडक्ट, तब वहाँ पर आप मीन स्क्वेयर्ड एरर यूज़ करते हैं। और समटाइम्स जब आपके पास लार्जर दैन गेन्स हो, यानी कि लार्जर आपके पास वो हो प्रोडक्ट्स हो, वैरायटी हो और आपके पास डाटा भी ज़्यादा हो, तब आप MSE का एरर फोरकास्ट एरर यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ योर स्टेप 2। ये सारी स्टेप 2 की बात हो रही है। एंड देन इज गर्ल्स मीन एब्सोल्यूट डेविएशन मेथड। दिस कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रैंडम कंपोनेंट। अगर आपने अपना रैंडम कंपोनेंट उसमें आना ही आना है, एडप्ट करना ही करना है, दैन यू यूज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। वैसे हम मीन यूज़ कर रहे होते हैं कि अच्छा एवरेज ले लेते हैं, लेकिन अब हम क्या करते हैं, अगर प्रोडक्ट में रैंडम कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है तो हम MAD यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम जहाँ पे आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, आपको आइडिया है कि हर 2 महीने बाद आपका नेगेटिव आना है, यानी कि नेगेटिव इफेक्ट आना है। जनवरी फरवरी के बाद यू हैव अ डाउनफॉल, मार्च अप्रैल के बाद यू हैव अ डाउनफॉल। इट मीन्स यू हैव अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आई हैव यू आइडिया है ना सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, कि आपका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है कि यू हैव एन आइडिया कि आपके 2 मंथ्स बाद और 3 मंथ्स बाद आपका डाउनफॉल आना ही आना है, ठीक है। तो ये जब आपका डाटा सिमेट्रिक हो और आपने एस्टिमेशन लार्ज की करनी हो तो आप मीन एब्सोल्यूट डेविएशन यूज़ कर रहे होते। एंड लास्टली मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। जब आपका डाटा सिमेट्रिक है ही नहीं, इट मीन्स यू हैव अ लार्ज टाइप ऑफ रैंडम कंपोनेंट। आप नहीं जानते कि आपका डाउनफॉल कब आएगा, 4 महीने बाद आएगा, 1 साल बाद आएगा, या आपका 1 महीने बाद ही डाउनफॉल आ जाएगा, ठीक है। योर प्रोडक्ट इज़ ऑन इनिशियल स्टेजेस, यू हैव ओनली जस्ट स्टार्टेड द प्रोडक्ट। तब एरर को जब हम स्टेप 2 लेते हैं तब हम क्या यूज़ करते हैं, मीन एब्सोल्यूट परसेंटेज एरर। When you have a no symmetric error, you have a no tracking signal, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करके फोरकास्ट कर रहे होते हैं।
फोरकास्ट एरर को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है गर्ल्स, ये दैट्स एंड अप फॉर योर चैप्टर। और ये आपका एरर्स थे कुछ जो कि अगर आप कंपनीज यूज़ कर रही होती हैं अपने प्रोडक्ट के लिहाज से, चाहे वो इनिशियल स्टेज में है, चाहे वो ग्रोथ में है, चाहे वो आपके डाउनफॉल में जा रहा है, तो उनको अपना फोरकास्ट सिर्फ एक ही तरीके से नहीं करना होता है, इन डिफरेंट मेथड्स को लेकर यूज़ करना होता है। ठीक है।